आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत कम सोचते हैं और बहुत कम प्रार्थना करते हैं। बिली ग्राहम। एक पल के लिए पूर्ण आत्मनियंत्रण में जीने की संभावना की कल्पना कीजिए। एक ऐसा जीवन जहां आपके मुंह से निकलने वाले हर शब्द का एक शाश्वत उद्देश्य हो, जहां आपके मन में उठने वाला हर विचार ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक सच्चे तीर की तरह हो, जहां आपकी आत्मा परिस्थितियों से नहीं डगमगाती बल्कि तूफान के बीच एक चट्टान की तरह अडिग रहती है। अब इसके उलट की कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपके बोले गए शब्द आपको सुनने से पहले ही बर्बाद कर देते हैं, जहां आपके विचार खामोश जेल बन जाते हैं, जहां आपकी आत्मा इतनी बेचैन हो कि शांति कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिकती। कितने लोग इस तरह जीते हैं बिना इसका एहसास किए, और इससे भी बदतर कितने लोगों ने इसे सामान्य मान लिया है। लेकिन आज आप यह जानने वाले हैं कि यह वह जीवन नहीं है जो परमेश्वर ने आपके लिए चाहा था। एक वादा है, एक ऐसा गहरा और सच्चा वादा जो आज से ही आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप अपने मुंह, अपने मन और अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखना सीख गए तो कोई भी चीज आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगी। कोई भी आलोचना आपको गिरा नहीं पाएगी। कोई भी झूठ इतना शक्तिशाली नहीं होगा कि आपको पंगु बना दे। कोई भी नकारात्मक माहौल आपके विश्वास को नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि जो खुद पर काबू पा लेता है वह उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है जो एक शहर को जीत लेता है। समस्या यह है कि लगभग कोई भी यह नहीं सिखाता कि यह कैसे किया जाए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जल्दी बोलने, आवेग में आकर प्रतिक्रिया करने, कम सोचने और बहुत ज्यादा महसूस करने को महत्व दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके जीवन के इन तीन क्षेत्रों, आपकी वाणी, आपके विचार और आपकी आत्मा पर नियंत्रण ही हार में जीने वालों को जीत की राह पर चलने वालों से अलग करता है। जेम्स कहते हैं कि अगर कोई अपनी बात कहने में लड़खड़ाता नहीं है तो वह सिद्ध है अपने पूरे शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? जुबान पर कब्जा करना बाकी जिंदगी पर कब्जा करने की पहली सीढ़ी है। लेकिन असल में कौन इस तरह जी पाया है? जरा रुक कर सोचिए। कितनी बार आपने कुछ ऐसा कहा है जिसके मुंह से निकलते ही आपको पछतावा हुआ हो? कितनी बार एक छोटा सा विचार इतना बड़ा हो गया है कि आप हफ्तों तक स्तब्ध रह गए? कितनी बार आपकी आत्मा कमजोर, खाली और सूखी महसूस हुई है, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ ठीक लग रहा था? हम आध्यात्मिक जीवन के सतही विवरणों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जड़ों की बात कर रहे हैं, नींव की, उस ढांचे की जो ईश्वर के साथ आपकी पूरी यात्रा को सहारा देता है। यदि आपकी जुबान ढीली है तो आपका जीवन नियंत्रण से बाहर है। यदि आपके विचार अव्यवस्थित हैं तो आपके निर्णय विनाशकारी होंगे। यदि आपकी आत्मा दृढ़ नहीं है तो आप छोटे छोटे तूफानों से भी हिल जाएंगे। हो सकता है किसी ने आपको यह बात कभी साफ तौर पर न बताई हो सकता है आप बरसों से विश्वास में हों, चर्च जाते हों, संदेश सुनते हों, कभी कभार प्रार्थना करते हों, फिर भी आपको ऐसा लगता हो जैसे आप गोल गोल घूम रहे हों, बिना असली फल देखे, बिना उस बदलाव का अनुभव किए जिसका वादा वचन करता है। और आप सोचते हैं क्या कमी है? जो कमी है वो है शासन, आत्मनियंत्रण, आध्यात्मिक अनुशासन। और ये मानवीय प्रयास से हासिल नहीं होता। ये इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, ये समर्पण का निर्णय है। जंगल में यीशु को इन सभी क्षेत्रों में परखा गया, उनके मन में, उनके मुंह में और उनकी आत्मा में। 40 दिनों तक शत्रु ने उनकी पहचान पर संदेह करने की कोशिश की। वह चाहता था कि वे कुछ ऐसा कहें जिससे उनकी बदनामी हो। उसने बिना क्रूस के सामर्थ्य, बिना पीड़ा के महिमा की पेशकश की। लेकिन यीशु जीत गए, और वे इसलिए जीते क्योंकि उनका खुद पर पूरा नियंत्रण था। उसका हर शब्द अधिकार से भरा था, हर विचार पिता की इच्छा के अनुरूप था। उसकी आत्मा अडिग थी। वह गिरा नहीं क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह शिकायत नहीं करेगा। उसका मन झूठ का मैदान नहीं बनेगा, और उसकी आत्मा क्षणिक भावनाओं से प्रभावित नहीं होगी। और यदि मसीह हमारा आदर्श है तो हम ऐसा जीवन क्यों स्वीकार करते हैं मानो उनके पद चिन्हों पर चलना संभव ही नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आप कितने समय से कुछ आदतों को पकड़े हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार कोशिश की और बदलने में नाकाम रहे। पवित्र आत्मा अभी इसी क्षण आपके भीतर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करने के लिए उपलब्ध है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कुछ असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अपने मुंह पर नियंत्रण पाने से पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया है, कभी दूसरों के खिलाफ तो कभी खुद के खिलाफ। अपने मन पर नियंत्रण पाने से पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपने विचारों को बहुत ज्यादा जगह घेरने दी है, ऐसे विचार जो ईश्वर से नहीं आते। और अपनी आत्मा को मजबूत करने से पहले आपको इस सच्चाई का सामना करना होगा कि यह कमजोर है, क्योंकि आप अपनी आत्मा से ज्यादा अपने शरीर को पोषण दे रहे हैं। यह आरोप प्रत्यारोप का संदेश नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। तुम्हें महारथ में जीने के लिए बुलाया गया है, भावनाओं के वशीभूत होने के लिए नहीं, राय से प्रभावित होने के लिए नहीं, आवेगों से निर्देशित होने के लिए नहीं। लेकिन इस तरह जीने की एक कीमत है, सतर्कता की कीमत, रोजाना समर्पण की, अपने मुंह से निर्माण करने, अपने दिमाग से विश्वास करने और अपनी आत्मा को स्वर्ग के साथ जोड़ने के सचेत चुनाव की। परमेश्वर ने आपके लिए जो संपूर्ण जीवन रखा है वह कहीं दूर नहीं है। यह उस नियंत्रण में है जो आप उसे उन 3 द्वारों पर देते हैं जो आपके भाग्य को आकार देते हैं। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं और आप अपनी आत्मा में क्या महसूस करते हैं। अगर आप आज इन तीनों क्षेत्रों को ईश्वर को समर्पित करने का निर्णय लेते हैं तो खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आप वो होंगे जो अराजकता के बीच भी शांति लाने वाले शब्दों से युक्त होंगे, जो झूठ से घिरे होने पर भी विश्वास के विचारों को बनाए रखेंगे, जो बाहर से पराजित होने पर भी भीतर से दृढ़ रहेंगे और दिन प्रतिदिन एक नई आत्मा के साथ जिएंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बस सुनते रहेंगे और हमेशा की तरह चलते रहेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। ये चक्र चलता रहेगा, शब्द चोट पहुंचाते रहेंगे, विचार लकवाग्रस्त करते रहेंगे, आत्मा कुपोषित रहेगी। फैसला आपका है, स्वर्ग देख रहा है, दुनिया इंतजार कर रही है और आपकी आत्मा इस बदलाव के लिए पुकार रही है। अगर यह सच्चाई आपके दिल में घर कर गई है तो नीचे टिप्पणी करें, मैं परमेश्वर के साथ प्रभुत्व रखना चुनता हूं। इसे पूरे विश्वास के साथ घोषित करें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप एक रुख अपनाते हैं, और जब आप एक रुख अपनाते हैं तो परमेश्वर आगे बढ़ता है। आपको शायद पता न हो, लेकिन चैनल के वीडियो देखने वाले लोगों में से एक बड़ा हिस्सा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आप हर दिन ये याद दिलाने का मौका गंवा देते हैं कि आपको अपनी शक्ति कहां से मिलती है, ईश्वर की उपस्थिति। तो यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो अभी साइन अप करें और विश्वास की इस यात्रा पर हमारे साथ चलें। और अगर आप हमारे इस काम में विशेष सहयोग देना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बटन पर क्लिक करें। आप जो भी अच्छी मिट्टी में बोते हैं वह बढ़कर वापस आता है। आपका यह प्रयास चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके जीवन में दोहरे आशीर्वाद के रूप में लौट आए। क्या आपने गौर किया है कि आजकल शब्दों का वजन कम हो गया है? हम बहुत जल्दी बिना किसी जागरूकता के बोलते हैं। हम उन सवालों के प्रोग्राम जवाबों के तौर पर स्वचालित वाक्यांशों को दोहराते हैं जो ज्यादा गहराई के लायक हैं। हम ठीक है कहते हैं जबकि अंदर ही अंदर सब कुछ बिखर रहा होता है। हम मीटिंग में सिर हिलाते हैं, बातचीत में मुस्कुराते हैं, लेकिन हर सतही प्रतिक्रिया के पीछे एक गहरी, लगभग दर्दनाक खामोशी छिपी होती है। और यहीं से यह सब शुरू होता है, शब्द के मूल्य को त्यागने से। मुंह जीवन की घोषणा करने, सत्य का गुणगान करने और हमारे अस्तित्व में परमेश्वर के उद्देश्य की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब हम अपनी बातों पर नियंत्रण खो देते हैं तो हम एक ऐसी वास्तविकता को आकार देने लगते हैं जो परमेश्वर की कल्पना के बिल्कुल विपरीत होती है। हमारे द्वारा घोषित विश्वास और हमारे दैनिक जीवन में वास्तव में प्रयुक्त शब्दों के बीच एक खाई होती है।
कितनी बार आपने खुद को बिना किसी इरादे के भी बड़बड़ाते, आलोचना करते और अविश्वास बोते हुए पाया है। इसलिए नहीं कि आप एक बुरे इंसान हैं, बल्कि इसलिए कि आपका मुंह बिना किसी तामझाम के आध्यात्मिक जागरूकता से रहित हो गया है। और जब मुंह आत्मा के साथ तालमेल बिठाए बिना बोलता है तो वह आशीर्वाद नहीं बल्कि मौन विनाश का हथियार बन जाता है। ज्यादातर लोगों को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन भाषा एक रचनात्मक शक्ति है और हम इसके जरिए जो कुछ भी रचते हैं, चाहे वह सचेतन हो या अचेतन, वह हमारे पास वापस लौट आता है। शब्द परिवेश और माहौल को बदल देते हैं। वे घर के माहौल को, रिश्तों की सेहत को, आस्था की मजबूती या कमजोरी को आकार देते हैं। जरा सोचिए, महीनों तक आपके द्वारा दोहराए गए निराशा भरे एक छोटे से शब्द ने एक अदृश्य दीवार का रूप ले लिया है, जो आपको बदलाव की किसी भी संभावना को देखने से रोक रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि इनमें से कई शब्द आपने खुद से ही कहे थे। आप आईने में देखते हैं और खुद से कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, कि आप थके हुए हैं, कि चीजें हमेशा गलत होती रहती हैं, कि आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये घोषणाएं चाहे धीरे से ही क्यों ना कही जाए, आपकी आत्मा में तब तक जड़ें जमा लेती हैं जब तक कि ये आपकी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाती। वचन हमें चेतावनी देता है कि हमारी जबान चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पूरे जंगल में आग लगा सकती है। यह कोई प्रकाश का रूपक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इतने सारे लोग खंडहर जैसा महसूस करते हुए जीते हैं। यहाँ तक कि जब वे प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि जब वे चर्च जाते हैं, यहाँ तक कि जब वे कभी कभार बाइबल पढ़ते हैं, तब भी उन्हें एक खालीपन महसूस होता है जिसे वे समझा नहीं सकते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर जिस मुंह को परमेश्वर के वचन का उच्चारण करना चाहिए, वह शिकायत, दोष और खोखले शब्दों के चक्र में फंस जाता है। और जब हमारा मुंह वचन से अलग हो जाता है तो धीरे धीरे हम स्वयं परमेश्वर से भी अलग हो जाते हैं। दिनचर्या नीरस हो जाती है, प्रार्थना एक रस्म बन जाती है, बाइबल पढ़ना एक दायित्व बन जाता है और हृदय चुपचाप भटक जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप उस विश्वास को थामे रखने की कोशिश कर रहे हैं जो अब आपके दिल को गर्म नहीं करता? जैसे आप ईश्वर से बात तो कर रहे हैं लेकिन अब उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। यह आध्यात्मिक मौन सजा से नहीं बल्कि अलगाव से पैदा होता है, और यह अलगाव अक्सर उन शब्दों से शुरू होता है जिन्हें आप रोजाना दोहराते रहते हैं बिना जाने। कुछ लोग कहते हैं कि शब्द सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह सच नहीं है। हर शब्द में एक भावना, एक इरादा, एक दिशा होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी के कुछ नकारात्मक कहने के बाद कैसे माहौल पूरी तरह बदल जाता है? कैसे एक छोटी सी आलोचना सालों पुरानी दोस्ती को बर्बाद कर सकती है? या कैसे एक निराशावादी बयान किसी ऐसे व्यक्ति की सारी उम्मीदें छीन सकता है जो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा हो? अब कल्पना कीजिए कि यह सब आपके अंदर हो रहा है। आपके अपने शब्द आपके ही विरुद्ध हो रहे हैं। आपका मुंह उन कारागारों का निर्माण कर रहा है जिनसे आप प्रार्थना के जरिए भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना सिर्फ नैतिकता या विनम्रता का मामला नहीं है, यह आध्यात्मिक अस्तित्व का मामला है। जो अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रखता, वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। और शायद आज आप भी ठीक उसी स्थिति में हैं। भटकाव महसूस करते करते थक गए हैं, ईश्वर की आवाज को फिर से सुनने के लिए आतुर है, लेकिन यह नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें। वाणी पर नियंत्रण रखना पुनर्स्थापना के मार्ग पर पहला कदम है, लेकिन समझिए, अपनी जुबान पर काबू रखने का मतलब डर के मारे चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है इरादे से, उद्देश्य से, विश्वास के साथ बोलना। इसका मतलब है अपने मुंह को चंगाई, आशीर्वाद और स्वर्ग से फिर से जुड़ने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने देना। अकेले में आप क्या कहते हैं, इस पर गौर करके शुरुआत करें। उन शब्दों पर ध्यान दें जो आपके गुस्से, निराशा या डर के समय निकलते हैं। उन भावों पर ध्यान दें जो स्वाभाविक हो गए हैं लेकिन वास्तव में आपकी आत्मा को झर दे रहे हैं।
आप यातायात में, काम पर, अपने बच्चों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, स्वयं के साथ क्या कहते हैं। शब्द केवल ध्वनियां नहीं हैं, वे बीज हैं, और जो कुछ तुम अपने मुंह से बोओगे वही तुम अपने जीवन से काटोगे। आज परमेश्वर आपको अपने मूल की ओर लौटने के लिए बुला रहा है, अपने कदमों को वापस खींचने के लिए। अपनी आध्यात्मिक भाषा को पुनः सीखने से शुरुआत करें। यह सुंदर बातें करने के बारे में नहीं है, यह आकाश से बातें करने के बारे में है। अपने मुंह का उपयोग करके यह बताएं कि परमेश्वर ने आपके बारे में पहले ही क्या कहा है, भले ही आपकी वास्तविकता कुछ और कहती हो। अपनी आवाज का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण को परिवर्तित करें, तब भी जब सब कुछ भ्रमित करने वाला लगे। शब्दों का प्रयोग ईश्वर तक पहुंचने के लिए पुल के रूप में करें, न कि दीवारों के रूप में जो आपको उनसे अलग करती हैं। बिना देखे भी यह कहने में शक्ति है, मुझे विश्वास है। युद्ध के बीच भी यह कहने में शक्ति है, मैं शांति में हूं। लेकिन आपको अपने मुंह को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, ताकि वह आत्मा की आज्ञा मानना सीखे, न कि क्षणिक आवेगों की। क्योंकि अक्सर जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही होती है वह बाहरी दुश्मन नहीं होता, बल्कि वह आंतरिक शब्दावली होती है जिसे आपने अनजाने में अपना लिया है। कितने चमत्कार इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वे संदेह के शब्दों से रद्द हो गए। कितने सपने जन्म लेने से पहले ही मर गए क्योंकि वे ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैंने बहुत कोशिश की है, जैसे वाक्यांशों में दफन हो गए। कितनी बार आपने स्वयं को शून्य कर लिया है क्योंकि आपने दूसरों द्वारा आपके बारे में कही गई बातों पर विश्वास कर लिया था और फिर उन्हें पूर्ण सत्य के रूप में दोहराना शुरू कर दिया था। परंतु परमेश्वर कहता है कि धर्मी के मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं और होठों का फल प्रतिफल लाता है। आज वह आपकी आवाज को पुनः स्थापित करना चाहता है, गले की आवाज नहीं बल्कि आत्मा की आवाज। वह जो विश्वास से पैदा होता है, जो अधिकार रखता है, जो परिवर्तन उत्पन्न करता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको सीखी हुई बातों को भूलना होगा। दुनिया ने आपके अंदर जो भाषाई पैटर्न बनाए हैं उनसे खुद को खाली करें। दर्द, जल्दबाजी और चिंता से उत्पन्न शब्दों को छोड़ दें और बोलने का एक नया तरीका, जीने का एक नया तरीका विकसित करना शुरू करें। मुंह को बलपूर्वक नहीं बल्कि उपस्थिति द्वारा रूपांतरित होने दें। आपको और अधिक तकनीकों की आवश्यकता नहीं है, आपको सत्य की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर से फिर से ऐसे बात करनी होगी जैसे आप किसी वास्तविक व्यक्ति से बात कर रहे हों। आपको शब्दों के प्रति अपने पवित्र सम्मान को पुनः प्राप्त करना होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जान लीजिए कि ईश्वर आपसे दूर नहीं है, वह आपके अगले वाक्य जितना ही करीब है। और शायद यह वाक्यांश एक सच्ची विनती है, हे प्रभु मेरे मुंह को बदल दो। यह सरल प्रार्थना एक नई यात्रा की शुरुआत बन सकती है, पुनः जुड़ने की यात्रा, उपस्थिति की, उद्देश्य की। और यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए है कि आपके आध्यात्मिक जीवन को पुनर्स्थापित करने का समय आ गया है, तो एक ठोस कदम है जो आपको हर दिन उस ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने में मदद कर सकता है। बिली ग्राहम की L.U.Z विधि। प्रतिदिन 5 मिनट विश्वास जगाने और अपने जीवन को बदलने के लिए ई पुस्तक आप जैसे लोगों के लिए बनाई गई है जो आत्मा से थके हुए हैं लेकिन ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा है। यह भावनात्मक उथल पुथल के बीच भी प्रभु के साथ दैनिक मुलाकातें बनाने के लिए एक व्यावहारिक और गहन मार्गदर्शिका है। यह इस वीडियो की पिन की गई टिप्पणी में उपलब्ध है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ बदलने के लिए आपको बस विश्वास का एक कदम, मौन का एक क्षण और सही शब्द की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी रात में बिस्तर पर लेटे हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश की है और पाया है कि सारी लाइटें बंद होने के बावजूद आपके विचार अभी भी चीख रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि शांत जगह में भी आपके अंदर सब कुछ शोर, हलचल और संघर्ष ही है? मन, यह असाधारण उपकरण जो ईश्वर ने हमें दिया है, हमारा सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है या हमारी सबसे बुरी जेल। कितने बुरे फैसले किसी बुरे विचार से शुरू हुए, कितने आध्यात्मिक पतन उन विचारों के कारण हुए जिन्हें चुपचाप पोषित किया गया, दिन ब दिन तब तक पोषित किया गया जब
तक कि वे व्यवहार का रूप नहीं ले लेते। आज आप जिन लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बाहरी दुनिया में शुरू नहीं हुई, वे आपके मन में शुरू हुई। मन वह युद्ध क्षेत्र है जहां अदृश्य दृश्य को निर्धारित करता है। आप अच्छे दिख सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, यहां तक कि अच्छा उपदेश भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन फंसा हुआ है तो आपके जीवन की हर चीज प्रभावित होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना करते समय भी आपको डर क्यों लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दृढ़ विश्वास बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? परमेश्वर के वादे कभी कभी सुलभ वास्तविकताओं की बजाय आकर्षक वाक्यांशों जैसे क्यों लगते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग को निरंतर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। वचन कहता है कि हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने मनों के नए होते जाने के द्वारा रूपांतरित होते जाना चाहिए। लेकिन हम उस चीज का नवीनीकरण कैसे करें जो लगातार आक्रमणों से भरी रहती है? हर दिन आप पर ऐसे संदेशों की बौछार होती है जो आपको बताते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, आपकी क्या इच्छाएं होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया, समाचारों और बातचीत से जानकारी ग्रहण करते हैं। इनमें से ज्यादातर जानकारी आपके विश्वास को मजबूत नहीं करती, बल्कि उसे कमजोर करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि नकारात्मक विचार कितनी जल्दी हावी हो जाते हैं? बस एक बेवक्त की टिप्पणी, एक बुरी खबर, एक दुखद याद, और बस आपका दिमाग एक बवंडर में डूब जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत से लोग इस मानसिक अराजकता को ईसाई जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, मानो भावनात्मक उथल पुथल में रहना सामान्य बात हो, मानो भय, अपराध बोध या आत्मविनाश के विचारों का हावी होना ही जीवन का हिस्सा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। यह कभी भी परमेश्वर की योजना नहीं थी। आपको एक पुनर्जीवित व्यक्ति की तरह सोचने के लिए बनाया गया था, जो अंधकार के बीच में भी जानता है कि कैसे अपने मन को स्वर्ग की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ता से स्थिर रखना है। लेकिन अगर नकारात्मक विचार बिना अनुमति के आए तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इतनी अंतरंग, इतनी त्वरित, इतनी अदृश्य चीज को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? इसका जवाब इस बात में है कि जब यह विचार आता है तो आप क्या करते हैं, क्योंकि इसके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन इसे अंदर आने, सोफे पर बैठने और अपना घर बनाने देने के लिए आप जिम्मेदार हैं। पहला कदम यह है कि उन विचारों को तुरंत पहचानें जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। कई विनाशकारी विचार सत्य के साथ आते हैं। कभी कभी दुश्मन आप पर जाहिर झूठ से नहीं, बल्कि सूक्ष्म विकृतियों से हमला करता है। वह यह नहीं कहता कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। वह फुसफुसाता है, शायद ईश्वर तुम्हारे साथ चुप है। वह यह नहीं कहता कि तुम बेकार हो। वह सुझाव देता है, तुम कभी भी दूसरों जितने मजबूत नहीं हो पाओगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी छोटी विकृतियां आपकी भावनाओं को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? शैतान को आपको नष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसे बस आपको काफी समय तक गलत तरीके से सोचने के लिए राज्य करने की जरूरत है। इसलिए हर विचार को छानने की जरूरत है। अगर वह विश्वास, आशा, शिक्षा और सच्चाई पैदा नहीं करता तो वह ईश्वर की ओर से नहीं आता। लेकिन दैनिक अराजकता के बीच आप इस फिल्टर को कैसे लागू करते हैं? अनुशासन के साथ। मन को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, लाड प्यार की नहीं। आप अपने मन को बिना किनारों वाली नदी की तरह भटकने नहीं दे सकते, क्योंकि दिशाहीन मन हमेशा सबसे तेज धारा के साथ बहता रहेगा, और वह धारा लगभग कभी भी आत्मा से नहीं आती। आपको अपने मन की बात सुनने की नहीं, बल्कि उससे बात करने की भी जरूरत है। आपको हर उस विचार का सामना करना होगा जो आपको ईश्वर के करीब नहीं लाता। डर के साथ नहीं, बल्कि अधिकार के साथ। जब यह विचार उठे कि आप यह नहीं कर सकते, तो घोषित करें, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब मन में भय आए तो घोषणा करें, प्रभु मेरा शरण स्थान और बल है। जब विचार अपराध बोध का हो तो घोषित करें, अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। यह सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराने के बारे में नहीं है,
यह आत्मा की तलवार से लड़ने के बारे में है। वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था, यह प्रयोग करने के लिए दिया गया था। अराजक दुनिया में भी शांत मन से जीना संभव है, लेकिन यह शांति स्वतः नहीं आती। इसे विकसित करने, संरक्षित करने और निगरानी करने की आवश्यकता है। क्या आप अपने मन को बहुत अधिक खुला छोड़ रहे हैं? क्या आप अपना दिन ईश्वर से शुरू करते हैं या बुरी खबरों से? क्या आप अपने मन को वादों से भरते हैं या दूसरों की राय से? क्या आप स्वर्ग की आवाज से ज्यादा दुनिया की आवाजों पर ध्यान देते हैं? यह आत्मचिंतन का समय है, क्योंकि मन भले ही अदृश्य हो, आपके जीवन में दिखाई देने वाली हर चीज का आधार है। वह चिंता जो आप महसूस करते हैं, वह भय जो आपको पंगु बना देता है, वह भ्रम जो आपको खा जाता है, यह सब उससे शुरू होता है जो आप सोचते हैं, जो आप हर दिन अपने मन में दोहराते हैं। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको अपने बारे में, ईश्वर के बारे में तथा दूसरों के बारे में अपनी सोच बदलने से शुरुआत करनी होगी। लेकिन कोई गलतफहमी न पाले, मन का यह नवीनीकरण एक प्रक्रिया है, एक युद्ध क्षेत्र। आपके अच्छे दिन भी आएंगे और मुश्किल दिन भी, मजबूत विचार भी और नाजुक भी। लेकिन हर बार जब आप झूठ पर सत्य से विजय पाते हैं, तो मानसिक जंजीर टूट जाती है और इससे आप धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है कि आप थके हुए हों, क्योंकि आप सालों से एक ही विचारों से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आप सोने से डरते हों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप लेटेंगे तो आपका मन ऐसी आवाजों से आपका दम घोंट देगा जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। परंतु यह जान लो, परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बंधुआई में लाने की सामर्थ्य दी है, हर विचार मसीह की आज्ञाकारिता के लिए। ये कोई आध्यात्मिक कविता नहीं है, ये एक कुंजी है, एक आदेश है, एक जीवन पद्धति है। अब आपको अपने मन के बंधक बनकर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे हर दिन घोषित करना शुरू करें, तब भी घोषित करें जब आपको ऐसा महसूस ना हो, क्योंकि विश्वास भावनाओं से प्रेरित नहीं होता, यह दृढ़ विश्वास से प्रेरित होता है। मन आपका सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र हो सकता है, लेकिन यह आपकी जीत का सबसे बड़ा प्रमाण भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपका मन पूरी तरह से शांत हो तो आपका जीवन कितना भिन्न होगा? क्या आपने कभी कल्पना की है कि हर दिन स्पष्टता, दृढ़ विश्वास, आस्था और शांति के साथ जागना कैसा होगा? यह संभव है, लेकिन इसकी शुरुआत आज से ही होती है, अभी से, एक निर्णय के साथ। अब मैं अपने विचारों के वशीभूत नहीं रहूंगा, मैं उन पर सत्य का प्रभुत्व स्थापित करूंगा। और यदि इस संदेश ने आपकी आत्मा को छुआ है, यदि आपको लगता है कि अब नियंत्रण वापस लेने का समय आ गया है, तो टिप्पणी में लिखें, मैं अपने मन को ईश्वर की सच्चाई से नियंत्रित करता हूं। यह आपकी घोषणा है, यह स्वतंत्रता के लिए आपकी आध्यात्मिक पुकार है, क्योंकि जब आप इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करते हैं, तो आप दो काम करते हैं। आप दुश्मन का सामना करते हैं और आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, हजारों लोग चुपचाप इस लड़ाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप भी जीतने वालों में से एक हो सकते हैं। और वह विजय किसी महान चमत्कार से नहीं, बल्कि एक छोटे से विचार से शुरू होती है, जिसे परमेश्वर द्वारा नवीनीकृत, मुक्त और पुनः क्रमित किया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सामान्य से दिन में जागते हैं, अलार्म घड़ी बजती है, आप उठते हैं, दांत ब्रश करते हैं, कॉफी बनाते हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा हमेशा था, लेकिन अंदर अंदर कुछ गड़बड़ है। आप इसे छिपाने की भी कोशिश करते हैं। आप सही कपड़े पहनते हैं, जरूरी काम करते हैं, संदेशों का जवाब देते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन एक बेचैनी है जो जाती ही नहीं, एक ऐसा एहसास जो शारीरिक थकान से भी परे है। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कुछ चीख रहा है, भले ही चुपचाप। और शायद सच ये है कि आपकी आत्मा थक चुकी है। यह आध्यात्मिक थकावट आपके आसपास के शोर से नहीं आती, यह आपके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से की खामोश उपेक्षा से आती है। यह उन दिनों से आती है जब आप ईश्वर की उपस्थिति के अलावा हर चीज पर निर्भर रहते थे। यह उन पलों से आती है जब आप अपनी आत्मा और शरीर को प्राथमिकता देते थे और अपनी आत्मा को भूल जाते थे, मानो वह सिर्फ एक परछाई हो, आपके अस्तित्व का एक हिस्सा हो,
दुनिया ने आपको अपने शरीर का ध्यान रखना सिखाया है, खान पान, व्यायाम और जांच पड़ताल। आत्मा को तो चिकित्सा, किताबों और संगीत में भी जगह मिलती है, लेकिन आत्मा का क्या? आखिरी बार कब आपने रुककर सुना था कि आपकी आत्मा क्या कह रही है? आखिरी बार आपने खुद से कब पूछा था, ईश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा है? क्या मैं भीतर से मजबूत हूं या मैं बस ऑटो पायलट पर चल रहा हूं? मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के आधुनिक अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग गहन आध्यात्मिक अभ्यास जैसे नियमित प्रार्थना, बाइबल ध्यान और उपवास करते हैं, उनमें भावनात्मक लचीलापन, मानसिक स्पष्टता और बीमारी से शारीरिक रूप से भी तेजी से स्वास्थ्य लाभ होता है। ऐसा लगता है मानो एक सुपोषित आत्मा पूरे अस्तित्व में एक अदृश्य संरेखण स्थापित कर देती है। लेकिन अधिकांश लोग इस वास्तविकता से पूरी तरह से कटे हुए रहते हैं। विभिन्न देशों में 10,000 से ज्यादा ईसाइयों पर किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से 68% से ज्यादा लोग महसूस करते हैं कि उनका आध्यात्मिक जीवन कमजोर या ठहरा हुआ है, और उनमें से लगभग 80% मानते हैं कि उनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त है कि वे अपने आध्यात्मिक जीवन को लगातार पोषित नहीं कर पाते। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस समय का रहस्य उद्घाटन है जिसमें हम रह रहे हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जो आस्था का मतलब तो जानती है, पर अब उसे महसूस नहीं करती, जो ईश्वर की बात तो करती है पर अब उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं करती, जो आजादी के गीत गाती है पर अपनी ही भावनाओं की कैदी बनकर जीती है। और यह सब इसीलिए क्योंकि उन्होंने सरकार का स्थान त्याग दिया। आत्मा ईसाई जीवन का केंद्र है। ईश्वर इसी में निवास करते हैं, इसी के माध्यम से हम पवित्र आत्मा की वाणी सुनते हैं, इसी में विश्वास जागृत होता है, वरदान प्रकट होते हैं और आध्यात्मिक विवेक का विकास होता है। लेकिन जब वह कमजोर होता है तो जीवन की पूरी संरचना ध्वस्त हो जाती है। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अंदर से डूबा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर तो मुस्कुराता है लेकिन अपने कमरे की खामोशी में रोता है, जो दूसरों को सिखाता है लेकिन अब अपनी बातों पर भरोसा नहीं करता? ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा एक प्रतिध्वनि बन गई है, जबकि उसे एक तुरही होना चाहिए। जब आपकी आत्मा दृढ़ होती है तो आप उन नुकसानों को भी सहन कर लेते हैं जो अन्यथा असहनीय लगते। आप बीमारी का सामना शांति से करते हैं, आप अन्याय को धैर्य के साथ सहते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, आप थके होने पर भी सेवा करते हैं, आप तब भी क्षमा करते हैं जब क्षमा मांगी ही न गई हो, क्योंकि आप अपनी आत्मा से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मा कमजोर होती है तो कोई भी छोटी सी निराशा भूकंप बन जाती है, कोई भी बंद दरवाजा खाई बन जाता है, ईश्वर की ओर से कोई भी मौन त्याग बन जाता है। आप खुद को परित्यक्त महसूस करते हैं, लेकिन असल में आपकी आत्मा ही आपसे दूर हो गई है। इसलिए नहीं कि ईश्वर आपसे दूर हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अपने भीतर उस जगह को पोषित नहीं किया है। और आत्मा को पोषित करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। उपवास, प्रार्थना, वचन, मौन, आत्मीयता, आज्ञाकारिता, यह एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसका व्यायाम नहीं करेंगे तो यह क्षीण हो जाएगी। याद है वो वक्त जब आपने प्रार्थना की और कुछ ही सेकंड में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ, जब आपने बाइबल खोली और एक शब्द सीधे उत्तर के रूप में सामने आया, जब चर्च जाना एक मुलाकात थी, कोई बाध्यता नहीं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बदल गया है, बात यह है कि आपकी आत्मा ने संवेदनशीलता खो दी है, और ऐसा अक्सर अत्यधिक शोर के कारण होता है। हम स्क्रीन, आवाजों, सूचनाओं और विकर्षणों से घिरे रहते हैं। हम अब चुप नहीं रह सकते, और आत्मा शरीर और आत्मा के विपरीत मौन का जवाब देती है। वह चिल्लाती नहीं, वह फुसफुसाती है। कितनी बार परमेश्वर ने आपसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी आवाज संदेशों, चिंताओं, वीडियो, विचारों में डूब गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि एक पीढ़ी जानकारी से भरी हुई है लेकिन दिशाहीन है। लोग जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन उनके पास उसे जीने की ताकत नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे आध्यात्मिक रूप से पंगु हैं, क्योंकि जब आपके आसपास सब कुछ अंधकार में हो, तब केवल आत्मा ही आपको स्पष्टता से मार्गदर्शन दे सकती है।
जब आपकी भावनाएं टूट जाई, तब केवल वही आपको संभाल सकती है। केवल वही वह सुन सकती है जो आत्मा कभी नहीं समझ सकती। लेकिन सवाल यह है कि हम आत्मा को फिर से कैसे मजबूत कर सकते हैं? जवाब जादुई नुस्खों में नहीं, बल्कि बदले में है। उस गुप्त स्थान पर लौट आओ, सरल आज्ञाकारिता की ओर लौट आओ, उपस्थिति के अनुशासन की ओर लौट आओ। उपवास से शुरुआत करें, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो। ईश्वर से समझौता करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर को अनुशासित करने के लिए। उपवास छिपे हुए दुर्गुणों को तोड़ता है, आंतरिक मूर्ति पूजा को उजागर करता है, आत्मा को धीमा करता है और आत्मा को उभरने के लिए जगह देता है। फिर रोजाना सच्ची प्रार्थना का समय तय करें। जल्दबाजी में बार बार दोहराई जाने वाली यांत्रिक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक गहरी बातचीत। जरूरत हो तो आंसुओं के साथ, जरूरत हो तो मौन के साथ और सच्चे समर्पण के साथ। और सबसे बढ़कर अपने आप को वचन में ऐसे डुबोएं जैसे कि आप अपने आप को एक नदी में डुबो रहे हों, जो धोती है, चंगा करती है, प्रकट करती है। क्योंकि आत्मा उपस्थिति में मजबूत होती है और उपस्थिति अंतरंगता में प्रकट होती है। आपको किसी सेवा के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी की प्रेरणा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की आत्मा आपके भीतर वास करती है, लेकिन वह तभी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है जब जगह हो, जब प्यास हो, जब इच्छा हो। यदि आपको लगता है कि आपकी आत्मा सुस्त, शुष्क, दूर है, तो जान लें कि परमेश्वर नई शुरुआत करने में विशेषज्ञ है। उसने सूखी हड्डियों में जान फूंकी, उसने गिरे हुए राजाओं की सांसें फिर से फूंकी, उसने उन भविष्यवक्ताओं को फिर से जगाया जो मरने को तरस रहे थे। वह आपके भीतर जो बुझ गया है उसे फिर से जगा सकता है, लेकिन आपको इसे चाहना होगा, सचमुच चाहना होगा। हर उस चीज से लड़ो जो तुम्हें तुम्हारी उपस्थिति से वंचित करती है। सतहीपन से नाता तोड़ो, आत्मा के आराम को त्याग कर आत्मा के शासन में रहो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब ईश्वर सब कुछ शांत कर देता है ताकि आपको फिर से सुनना सिखा सके। कई बार ऐसा भी होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, ताकि आप उसमें अर्थ ढूंढना सीख सकें। और जब आपकी आत्मा में फिर से ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है, तो सब कुछ बदल जाता है। वही नजारा अलग लगता है, वही लोग अलग लगते हैं। समस्याएं तो बनी रहती हैं, लेकिन आप अब पहले जैसे नहीं रहते। आप अराजकता में भी अडिग रहते हैं, आप युद्ध में भी शांत रहते हैं, आप रेगिस्तान में भी पूर्ण रहते हैं। क्योंकि शासन करने वाली आत्मा परिस्थितियों से ऊपर है। यह मनोदशा, समाचार या मान्यता पर निर्भर नहीं करती। यह सत्य, विश्वास और शाश्वतता से संचालित होती है। और यही वह आत्मा है जिसे परमेश्वर आप में पुनः स्थापित करना चाहता है। सिर्फ आपको शक्ति देने के लिए नहीं, बल्कि आपको दिशा देने के लिए। सिर्फ आपको राहत देने के लिए नहीं, बल्कि आपको उद्देश्य देने के लिए। सिर्फ आपको निराशा की गहराइयों से बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने आसपास की अस्थिर पीढ़ी के बीच एक स्तंभ की तरह सीधा खड़ा करने के लिए। आपको गुनगुना विश्वास, उथली आध्यात्मिकता, भावनाओं से भरा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको एक मंदिर बनने के लिए बुलाया गया है, आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, अधिकार में चलने के लिए, अदृश्य को पहचानने के लिए, अपनी उपस्थिति से वातावरण को प्रभावित करने के लिए। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आपकी आत्मा आपके शरीर से अधिक मजबूत होगी। यदि आपकी आंतरिक इच्छा ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित है, यदि आपकी दिनचर्या में ईश्वर के बोलने के लिए जगह है, यदि आपकी दिनचर्या पवित्रता से, साक्षात्कार से भरी है, और अगर आप इस संदेश में इतनी दूर तक पहुंच पाए हैं, तो इसकी वजह यह है कि आपकी आत्मा इस वापसी के लिए पुकार रही है। आपके अंदर कुछ कह रहा है, मुझे और चाहिए, मैं अब इस तरह जीना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही जागृति है, यही वह क्षण है जब आकाश आपके हृदय की धरती को छूता है। इस कॉल को अनदेखा न करें। परमेश्वर आपको सिर्फ दिलासा नहीं देना चाहता, वह आपको बदलना चाहता है। और यह बदलाव भीतर से शुरू होता है, जहां कोई नहीं देखता, जहां सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही पहुंच सकती है। आज ही उसे अपने अंदर शुरू होने दें और आपके आसपास की हर चीज चुपचाप लेकिन शक्तिशाली रूप से रूपांतरित होने लगेगी। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब बाहर से सब कुछ शांत लगता है,
लेकिन अंदर एक खामोश जंग छिड़ी रहती है। ये वो दिन होते हैं जब आपका मुंह यंत्रवत बोलता है, आपका दिमाग गोल गोल घूमता रहता है और आपकी आत्मा शक्तिहीन होकर बस देखती रहती है। ऐसे दिन जब आप जिम्मेदारी से जीते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं और बिना किसी दिशा के चलते हैं। ऐसे दिन जब आपकी आत्मा चीखती है लेकिन कोई आपकी बात नहीं सुनता, खुद आप भी नहीं। क्या आप कभी वहां गए हैं जहां आस्था एक दूर की प्रतिध्वनि सी लगती है, जहां दिखावे को बनाए रखने की कोशिश मैं ठीक नहीं हूं कहने से कहीं ज्यादा ऊर्जा लेती है, जहां आप आईने में देखते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अभी भी विश्वास करता है लेकिन उसे दिखाने के लिए बहुत थका हुआ है। यह थकान सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह सिर्फ मानसिक भी नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। यह 3 क्षेत्रों के बीच असंतुलन में रहने के कारण होने वाली गहरी थकान है, जिन्हें एक साथ काम करना चाहिए, मुंह, मन और आत्मा। तो अब समय आ गया है संरेखित होने का, एकजुट होने का, इन 3 स्तंभों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का, जो ईश्वर के साथ आपके संबंध और आपके लिए उनके द्वारा रचे गए शाश्वत उद्देश्य को बनाए रखते हैं। अब आप विभाजित होकर नहीं जी सकते। एक बात कहना, दूसरी सोचना, कुछ और महसूस करना, यह आंतरिक विभाजन ही आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले अधिकांश खालीपन की जड़ है। जब आप कहते हैं कि आपको भरोसा है लेकिन हार मानने के बारे में सोचते हैं, जब आप उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन दर्द का एहसास पहले ही हो चुका होता है, जब आप विश्वास के गीत गाते हैं लेकिन आपकी आत्मा ठंडी होती है। अब समय आ गया है कि शब्दों, विचारों और आत्मा को एक साथ लाएं, ताकि आपके मुंह से जो निकले वह आपके मन की धारणाओं और आपकी आत्मा की भावनाओं को प्रतिबिंबित करे। आपको यह समझना होगा कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति सीधे आपकी आंतरिक अखंडता से जुड़ी है, और अखंडता पूर्णता के बारे में नहीं है, यह एकता के बारे में है। यह तब है जब आप परमेश्वर के सामने जो कहते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। वचन कहता है कि मुंह वही बोलता है जो हृदय में भरा है, लेकिन अगर आपका हृदय भय, संदेह, थकान या निराशा से भरा है तो आप दुनिया में यही सब उंडेल रहे हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं है। तो आप इसे कैसे बदलेंगे? आप अदृश्य को कैसे संरेखित करेंगे? इसका उत्तर सत्य की ओर लौटने में निहित है। यह सत्य कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, कि आपको एक ऐसे ईश्वर की छवि में रचा गया है जो भ्रमित नहीं है, कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके समर्पण पर निर्भर करती है। अपने मुंह, मन और आत्मा को एक साथ लाना एक व्यायाम से कहीं बढ़कर है। यह एक जीवन शैली है। यह तब होता है जब आप बाहर से अंदर की ओर नहीं बल्कि अंदर से बाहर की ओर जीना शुरू करते हैं। यह मजबूत दिखने की बात नहीं है बल्कि उपस्थिति से मजबूत होने की बात है। यह सुंदर वाक्यांशों को दोहराने की बात नहीं है बल्कि पूरे विश्वास के साथ वचन का उच्चारण करने की बात है। यह सब कुछ नियंत्रित करने की बात नहीं है बल्कि उस पर पूरी तरह भरोसा करने की बात है जिसके पास पहले से ही नियंत्रण है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जीवन के सबसे अस्त व्यस्त क्षणों में समस्याओं का अभाव शांति नहीं लाता बल्कि आपके भीतर एक अटल सत्य की उपस्थिति शांति लाती है। इस सत्य को आपके मन में रहना चाहिए, आपके मुख से निकलना चाहिए तथा आपकी आत्मा में गूंजना चाहिए। जब ऐसा होता है तो आप धरती पर स्वर्ग का एक साधन बन जाते हैं। आपके शब्द सांसारिक न रहकर उपचारात्मक हो जाते हैं। आपके विचार चिंता के स्रोत न रहकर ज्ञान की नदियां बन जाते हैं। आपकी आत्मा केवल जीवित रहना छोड़कर शासन करने लगती है। लेकिन इसके लिए निर्णय की आवश्यकता है, इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है, इसके लिए उन चक्रों को तोड़ना होगा जो आपको फिर से अव्यवस्था की ओर धकेलते हैं। इसके लिए सचेत रूप से उस चीज को चुनना होगा जो आपको मजबूत बनाती है, न कि जो आपको दूर भगाती है। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप किससे बात करते हैं। नकारात्मक शब्द, विषाक्त वातावरण, आपको हतोत्साहित करने वाली आवाजें, ये सब आपके मन को दूषित करते हैं और कुछ ही समय में आपके मुंह को भी दूषित कर देते हैं और आपकी आत्मा को झकझोर देते हैं। रोजाना कुछ पल मौन रखकर शुरुआत करें,
क्योंकि आत्मा शोर से नहीं बढ़ती। यह तब और मजबूत होती है जब आप धीमे हो जाते हैं, सुनते हैं और आज्ञा मानते हैं। आप जो घोषणा करते रहे हैं उस पर ध्यान देकर शुरुआत करें। अपने विश्वास की शब्दावली को फिर से लिखें। मैं नहीं कर सकता की जगह ईश्वर मुझे सक्षम बनाता है। मैं नहीं कर सकता की जगह प्रभु मेरी शक्ति है रखें। दुनिया ने आपको सीमित करने के लिए जो मुहावरे गढ़े हैं उन्हें दोहराना बंद करें और ईश्वर ने आपके जीवन के बारे में जो घोषणा की है उसकी भविष्यवाणी करना शुरू करें। पवित्र आत्मा केंद्र बनना चाहता है, लेकिन वह केवल उतना ही स्थान ग्रहण करता है जितना आप उसे देते हैं। जब मन समर्पित होता है, जब मुंह आज्ञा मानता है, तो आत्मा मजबूत होती है और इसी एकता में सच्ची शक्ति का जन्म होता है। कितनी बार आपने शक्ति के लिए प्रार्थना की है लेकिन अविश्वास की बातें करते रहे हैं। कितनी बार आपने शांति की याचना की है लेकिन युद्ध के विचार मन में आते रहे हैं। कितनी बार आपने मार्गदर्शन मांगा है लेकिन अपनी आत्मा की मौन प्रेरणाओं को अनदेखा किया है। आज इस चक्र को रोकने का दिन है। आंतरिक परिवर्तन के बिना बाहरी बदलाव की चाहत रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका मुंह चमत्कारों को नकार देता है, अगर आपका मन उन पर सवाल उठाता है, अगर आपकी आत्मा सो रही है, तो चमत्कारों की चाहत रखने का कोई मतलब नहीं है। आपको एक नए समय में जीने के लिए बुलाया जा रहा है। एक ऐसा समय जहां आपका आध्यात्मिक जीवन अब प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि सक्रिय होगा। जहां आप सिर्फ जीवित नहीं रहेंगे बल्कि शासन करेंगे। जहां आपका विश्वास परिपक्व होगा, आपका मन निर्मल होगा और आपके शब्द जीवंत होंगे। यह आह्वान उन लोगों के लिए है जो विभाजित जीवन से थक चुके हैं। उन लोगों के लिए जो महसूस करते हैं कि और भी बहुत कुछ है लेकिन यह नहीं जानते कि उस और तक कैसे पहुंचे। उन लोगों के लिए जो यह समझते हैं कि ईश्वर के साथ चलते हुए भी उन्होंने अभी तक स्वयं को पूरी तरह समर्पित नहीं किया है। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, अगर आपके अंदर कुछ जागृत हो रहा है, तो सुनिए, यह ईश्वर की आत्मा है जो आपको वापस केंद्र की ओर बुला रही है। वह आपका ध्यान इसीलिए खींच रहा है क्योंकि वह जानता है कि अर्ध जीवन का समय समाप्त हो गया है। उसे सब कुछ चाहिए, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे विचार, तुम्हारा समर्पण। क्योंकि जब वह शासन करता है तो अराजकता अपनी शक्ति खो देती है। जब वह शासन करता है तो भय शांत हो जाता है। जब वह बोलता है तो हृदय एक हो जाते हैं और समर्पण के स्थान पर आपको वह मिलता है जो दुनिया नहीं दे सकती, उद्देश्य, शक्ति, शांति। अगर यहां आपने जो कुछ भी सुना है उसने आपकी आत्मा की गहरी परतों को छुआ है, अगर आपके भीतर कुछ आध्यात्मिक रूप से पुनर्गठित होने लगा है, अगर कोई ऐसी सक्रियता हुई है जिसे आप समझा नहीं सकते, तो अभी इसकी घोषणा करें। टिप्पणियों में लिखें, मेरा जीवन परमेश्वर की आत्मा का है। सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि एक मुहर, एक चुनाव, अंदर से बाहर तक एक पुनर्संरेखण, एक ऐसा फैसला जो आपको कैद करने वाली हर चीज को तोड़ देता है और उन सभी चीजों के लिए जगह बनाता है जिन्हें ईश्वर ने आपको आजाद करने के लिए तैयार किया है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण चरण पर चलते हैं। इसे अपने जीवन में व्यावहारिक तरीके से कैसे लागू करें? इस आध्यात्मिक पुनर्संरेखण को एक वास्तविक दिनचर्या में कैसे बदलें? ऐसे कार्यों में जो आपको जागरूकता, निपुणता और अधिकार के एक नए स्तर तक ले जाए। एक स्पष्ट भावनात्मक और आध्यात्मिक योजना कैसे स्थापित करें जो ईश्वर के साथ आपकी यात्रा का नया आधार बने। अगर आप यहां तक पहुंच पाए हैं तो इसकी वजह यह है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो एक अलग थलग जिंदगी जीने से इनकार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तमाम संघर्षों, तमाम बोझों और आपकी आस्था में आए तमाम रुकावटों के बावजूद आपके भीतर एक अदृश्य धागा है जो आपको आपके उद्देश्य से बांधे हुए है। एक पवित्र धागा, ईश्वर की आवाज की एक कोमल प्रतिध्वनि जो आपको वापस आपकी ओर बुला रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आपके भीतर एक भूख है, उपस्थिति की चाहत है, बदलाव की एक सच्ची चाहत है। और सच तो यह है कि यह चाहत पहले से ही एक संकेत है, यह शुरुआत है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता जिसका उसने कभी अनुभव न किया हो। आपने ऐसे पल देखे होंगे जब आपका विश्वास जीवंत था, जब प्रार्थना एक शरण स्थली थी,
जब आपका मन, मुख और आत्मा एकाकार थे, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। और अब कुछ आपको इस गठबंधन को फिर से बनाने के लिए बुला रहा है। जल्दबाजी में नहीं, अपराध बोझ से नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ। अब हम जो करने जा रहे हैं वह कुछ खास है। यह उन लोगों के लिए एक उपहार है जिन्होंने पूरी तरह से आगे बढ़ने का फैसला किया है। एक रणनीतिक योजना, कोई जादुई नुस्खा नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक सुरक्षित रास्ता जो न केवल सुनने को तैयार है बल्कि उस पर अमल भी करना चाहते हैं। यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि अभ्यास के बिना, विश्वास जड़ों के बिना पेड़ की तरह है, बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से अस्थिर। यह योजना उन लोगों की वास्तविकता को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो थके हुए, अभिभूत या भावनात्मक रूप से हिले हुए हैं, क्योंकि यह मानवीय शक्ति पर नहीं बल्कि उपस्थिति के अनुशासन पर आधारित है। लक्ष्य सरल है, आपको अपने मुख, मन और आत्मा को ईश्वर के साथ पुनः जुड़ने की प्रक्रिया में एक साथ लाने में मदद करना, एक एक कदम। हम इस योजना को 7 दिवसीय आध्यात्मिक संरेखण चक्र कहते हैं। यह एक चक्र है क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता चक्रीय, जीवंत और गतिशील होती है। हर दिन का एक केंद्र बिंदु होता है, हर केंद्र बिंदु का एक उद्देश्य होता है, हर उद्देश्य आपको आपके मूल सार के करीब लाता है। पवित्र आत्मा का एक जीवंत मंदिर बनना। पहले दिन ध्यान मौन पर है, बस इतना ही। बाहरी शोर को दरकिनार करके अपने भीतर जो जीवंत है उसे सुनने का समय। दिन में किसी भी समय 20 मिनट का समय निकालें। कोई संगीत नहीं, कोई विकर्षण नहीं, सिर्फ आप, आपके विचार और ईश्वर की उपस्थिति। शब्दों से प्रार्थना करने की कोशिश न करें, बस सुने, महसूस करें। अपनी आत्मा को अकथनीय कराहों के साथ बोलने दें। आत्मा को फिर से सांस लेने के लिए इस विश्राम स्थल की आवश्यकता होती है। दूसरे दिन ध्यान शब्द पर केंद्रित होता है। एक ऐसा पद चुनें जो सीधे आपके वर्तमान क्षण से संबंधित हो। उसे हाथ से लिखें, उसे जोर से दोहराएं, उसे अपने मन में घोषित करें। उस पद को बोलते हुए खुद को रिकॉर्ड करें और पूरे दिन उसे सुनें। दोहराना कोई खोखला कर्मकांड नहीं है, यह वर्षों से मजबूत हुए नकारात्मक मानसिक पैटर्न को तोड़ने का एक तरीका है। मुंह को फिर से सीखना होगा कि सत्य की भविष्यवाणी कैसे की जाए। तीसरे दिन ध्यान शरीर पर केंद्रित होता है। अपने भौतिक शरीर के साथ कुछ प्रतीकात्मक करें। यह एक भोजन के बाद थोड़ा उपवास हो सकता है, यह मौन प्रार्थना के साथ टहलना भी हो सकता है, यह कुछ घंटों के लिए अपना मोबाइल फोन बंद करना भी हो सकता है। लक्ष्य अपने शरीर को यह बताना है, यहां आप प्रभारी नहीं हैं, आत्मा प्रभारी है। शरीर को आज्ञाकारी बनाना होगा ताकि उपस्थिति अधिक स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सके। चौथे दिन मन पर ध्यान केंद्रित करें। एक कागज लें और उन सभी बार बार आने वाले विचारों को लिखें जो आपको आपके विश्वास से दूर ले जा रहे हैं। बिना किसी छल कपट और शर्म के लिखें। फिर उन्हें एक एक करके पढ़ें और प्रत्येक विचार के विरुद्ध एक बाइबल सत्य घोषित करें। यह प्रत्येक विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में बंदी बनाने का एक सक्रिय तरीका है। मन को वचन के प्रकाश में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। 5वें दिन ध्यान पुनः पूर्ति पर केंद्रित होता है। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपने पीछे छोड़ दी हो, कोई आध्यात्मिक आदत, कोई सपना, कोई वादा। स्वर्ग के साथ उस संबंध को फिर से सक्रिय करें। इसका अर्थ हो सकता है किसी आध्यात्मिक डायरी को फिर से पढ़ना, कोई पुराना गीत गाना या कोई ऐसी किताब फिर से पढ़ना जिसने आपके विश्वास को प्रभावित किया हो। किसी स्मृति को फिर से जगाना, किसी वादे को फिर से जगाना है। जब आप अतीत में परमेश्वर द्वारा आपको बताई गई बातों का सम्मान करते हैं तो आत्मा मजबूत होती है। 6ठे दिन ध्यान वेदी पर केंद्रित होता है। अपने घर या कमरे में एक जगह बनाइए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। एक ऐसी जगह जो ईश्वर से मुलाकात का प्रतीक हो। यह एक कुर्सी, एक गलीचा, एक जलती हुई मोमबत्ती, एक खुली हुई बाइबल हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जगह को एक दृश्यमान अनुस्मारक के रूप में पवित्र करें कि एक अदृश्य ईश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जब विश्वास से चिह्नित मिलन स्थल होते हैं तो आत्मा एक रूप हो जाती है। 7वें दिन ध्यान समर्पण पर है।
ईश्वर को एक पत्र लिखें, अपनी लिखावट में, मानो किसी प्रियजन को लिख रहे हों। सब कुछ समर्पित कर दें, अपने डर, अपनी शंकाएं, अपने पाप, अपने इरादे। ये सुंदर होना जरूरी नहीं है, ये ईमानदार होना चाहिए। लिखने के बाद इसे जोर से पढ़ें और प्रार्थना में कहें, इसे फाड़ दें, जला दें या रख लें, जो भी आपके दिल को सही लगे। मौखिक, लिखित और भावनात्मक समर्पण आत्मा के उन गहरे हिस्सों को भर देता है जहां मौन और तर्क नहीं पहुंच सकते। यही चक्र है, 7 दिन 7 लक्ष्य। एक ऐसे जीवन के लिए 7 निमंत्रण जहां आपका मुंह सच बोले, आपका दिमाग साफ सोचे और आपकी आत्मा शक्तिशाली रूप से जीवित रहे। और जब ये 7 दिन पूरे हो जाए तो फिर से शुरुआत करें, नए पदों, नए विषयों, ईश्वर से नई मुलाकातों के साथ। इसलिए नहीं कि आपको किसी कठोर दिनचर्या का पालन करना है, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा इस स्थान की चाहत रखने लगेगी। और जब आत्मा चाहत रखती है तो शरीर उसका अनुसरण करता है, मन समायोजित होता है और मुंह घोषणा करता है। अगर आपको लगता है कि एक जीवंत आध्यात्मिक जीवन की चाहत के बावजूद आप अक्सर भाग दौड़, भावनात्मक थकान या रोजमर्रा की व्यस्तताओं में खो जाते हैं, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। कुछ लोगों ने पहले भी कोशिश की है, लेकिन वे निरंतरता बनाए नहीं रख पाए हैं। शायद आप खुद भी इससे जूझ रहे हों, एक ऐसा विश्वास जो अभी भी मौजूद है लेकिन सुप्त लगता है। नए सिरे से शुरुआत करने की एक सच्ची इच्छा, लेकिन बिना किसी स्पष्ट दिशा के। इसीलिए मैं आपको ऐसी चीज से परिचित कराना चाहता हूं जो आपकी यात्रा को पूरी तरह से बदल सकती है। ebook.billygraham की l.u.z विधि विश्वास को पुनः जगाने और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट या विशेष रूप से आप जैसे लोगों के लिए बनाया गया है जो आध्यात्मिकता के भूखे हैं, लेकिन जिम्मेदारियों और शोर शराबे से भरी थका देने वाली दिनचर्या में जी रहे हैं। यह एक सरल, सीधा और प्रभावशाली मार्गदर्शक है जो दिखाता है कि कैसे दिन के कुछ ही मिनट ईश्वर के साथ आपके संबंध को फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं और वह शांति बहाल कर सकते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। अगर आप वाकई यहां बताई गई हर बात को व्यावहारिक रूप से लागू करना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं कि आपका विश्वास दिन ब दिन अंदर से और मजबूत होता जा रहा है, तो इस वीडियो पर पिन की गई टिप्पणी अभी देखें और अपनी मुफ्त कॉपी डाउनलोड करें। तब तक इंतजार न करें जब तक आप ज्यादा तैयार ना हो जाए या आपके पास ज्यादा समय ना हो। जैसे हैं वैसे ही शुरुआत करें। यही इस विधि का उद्देश्य है। आपको यह योजना बोझ न लगे, बल्कि आसानी से फिर से शुरुआत करने का एक मौका लगे। आप समझें कि ईश्वर आपसे एक साथ सब कुछ बदलने की उम्मीद नहीं कर रहा है, वह आपके पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहा है। अगर इस वीडियो ने आपसे बात की है, अगर आपके अंदर कुछ गहराई से छू गया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी सामग्री मिलेगी जो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक बदली हुई जिंदगी के बीज हैं। हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद करने के लिए लाइक करें और अगर आप चाहें तो अपने अनुभव या सवाल कमेंट में साझा करें। अगर आप चाहें तो गुमनाम रूप से लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अकेले न रखें। आपकी आस्था की यात्रा अब एकाकी प्रयास नहीं रह गई है। आप उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जो जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए जागृत हो रही है। और यह सब एक हाथ से शुरू होता है, एक वापसी से, एक कदम से। काश वह कदम अभी आपसे शुरू हो।